हेलो फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट जब मेरे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सभी का एक ही सवाल होता है, सर क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन परमानेंटली क्योर हो सकता है या नहीं। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे। ये एक सवाल काफ़ी कॉमन है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं है। बहुत से पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कुछ इलाज नहीं है या इसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है और उसकी वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम और एग्रीवेट होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो ट्रीटमेंट है उसमें बेसिकली दो टाइप के कॉजेस है, एक तो क्योरेबल कॉजेस और ट्रीटेबल कॉजेस। इसमें बहुत कॉमनली हम लोग ट्रीटेबल या क्योरेबल कॉजेस देखते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है या जिनको कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पिनाइल इम्प्लांट। ये पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। सामान्यतः मेजॉरिटी पेशेंट का इलाज हम ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें क्रॉनिक स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, ओबेसिटी, ये जो है आपके मात्र लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इसको क्योर कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनको कंट्रोल में रखना, इनकी दवाइयाँ कंटिन्यूस लेना, डॉक्टरों की सलाह रेगुलर इंटरवलों पर लेना, ये बहुत सामान्य ट्रीटमेंट है। बट इसका इम्पैक्ट आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस या इरेक्शन के क्वालिटी पे बहुत मेजर रहता है और आपकी लाइफस्टाइल अगर हेल्दी है तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन परमानेंटली क्योर हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं जिसमें साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, इसकी काउंसलिंग, इसका सही इलाज करने से आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर हो सकती है। बहुत कम कॉजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी ट्रीटमेंट हो नहीं सकती है या दवाई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, शॉकवेव थेरेपी या न्यू रीजनरेटिव थेरेपी से आपकी इरेक्शन इम्प्रूव नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स में हम इन्वेजिव ट्रीटमेंट यानी कि पिनाइल इम्प्लांट जैसी ट्रीटमेंट करके भी हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। तो ब्रॉड सेंस में हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयाँ, रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स, शॉकवेव थेरेपी या मैक्सिमम पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी, इसके द्वारा इनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज हो सकता है और हम पेशेंट्स को परमानेंट क्योर दे सकते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये मरीज़ों को जब पता चलता है, वो देखते हैं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और उनके इरेक्शन की क्वालिटी भी सेम टाइम इम्प्रूव होती है। क्योंकि बहुत से ये जो पेशेंट्स हैं इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है क्योंकि ट्रीटमेंट है या नहीं ये सोच के ही वो मानसिक बीमारियों से अफेक्ट हो जाते हैं। तो आप अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है तो आपको सही क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपके बीमारी की एक्सटेंट को असेस करेंगे, इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही ट्रीटमेंट से आप ये प्रॉब्लम से कंट्रोल पा सकते हैं या इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। अगर आपको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम या उससे जुड़ी कोई भी समस्या है और कुछ क्वेश्चंस है तो हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो आपको आने वाली वीडियोस में और भी इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू।